The body of Nand Kumar and his son Dinesh Patel found in a jungle near Darbagati Valley in Jagdalpur. The death toll has reached. अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात की। हमारे खास मेहमान से KM सेठ साहब। सर, इस वक्त जब ये घटना सामने आई है, अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो 2011 में 465, 2012 में 370। ये देखा गया कि छत्तीसगढ़ में माओवादियों की जो तमाम घटनाएं हुई, थोड़ी कमी जरूर आई थी। उसमें इस तरह की घटना का होना अचानक, वो भी तब जब इतने बड़े, हमने जिस तरह से हमने पहले भी इस बारे में चर्चा की कि इतने कदावर नेता, इतने सीनियर नेता उस राज्य में है, और तब इस तरह की घटना सामने आ रही है। उसमें 2 ऐसे लोग शामिल हैं जिनको Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है। किस तरह से देखते हैं, एक बार फिर एक बदले की कार्रवाई की तरह भी देख सकते हैं इसको? आपका कहना बिल्कुल ठीक है। पिछले 2 साल से छत्तीसगढ़ के अंदर ऐसा लग रहा था कि समस्या पे थोड़ा बहुत कंट्रोल पा लिया गया है। CRPF, स्टेट पुलिस और स्पेशल फोर्सेस, कोबरा, इन सब में बहुत अच्छा तालमेल से काम चल रहा था। और ये जो घटना अभी हुई है कल, इसने एक बड़ा सा Operation has never happened in your 4-year tenure also, but where do you think we are failing in fighting terror? Well, we are not fighting terror. You must understand that the terrorist has everything in his favor: the terrain, the time, place. जो विकराल रूप हम इस वक्त देख रहे हैं वो शायद पहले नहीं देखा था। जो 3 घटनाएं अभी जो इस साल की हम जिस तरह से बात कर रहे हैं, एक कबड्डी मैच के दौरान नक्सलियों ने हिट किया, फिर जिस तरह से दूरदर्शन के टावर पर जिस तरह से हमला हुआ, और फिर इस तरह से एक हाईवे पर माइन लगा के किया गया। अर्बन एरियाज में भी आकर नक्सलीज अटैक कर रहे हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं, अपना जो इनका दायरा है एक जंगल का, घने जंगलों में जो घात लगाकर उनसे बाहर निकलने की भी कोशिश कर रहे हैं। वाकई बेहद गंभीर और खतरनाक स्थिति है। बिल्कुल आपने सही कहा। ये नक्सलाइट्स ने 2 साल पहले ये रणनीति बनाई थी कि अब जंगलों से निकल के अर्बन सेंटर्स के अंदर आना चाहिए जी। दिल्ली तक में उनकी पहुंच फील की जा रही है। अभी उसका कोई खास अंजाम नहीं हुआ है, परंतु ऐसा लगता है कि उनकी जो रणनीति है वो धीरे धीरे अर्बन एरियाज की तरफ आ रही है, क्योंकि उन्होंने देखा दूर इन तमाम जगहों पर हम देख रहे हैं कि जो जिस तरह से आपने कहा कि उनकी लीडरशिप बदली है, ये जो माओवादी कैडरों ने जो इतनी गहरी जड़ें जमा ली हैं, जिस तरह के तमाम सुरक्षा ऑपरेशंस हम देखते हैं, आपको लगता है कि सुरक्षा बलों के सहारे ये अभियान चलाकर ये खत्म हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। सुरक्षा बलों के सहारे ये नक्सलाइट प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं हो सकती। हमें विकास का रास्ता पूरी तरह से अख्तियार करना पड़ेगा। विकास के साथ साथ सुरक्षा को लगाना पड़ेगा। मैं हमेशा से कहता हूं एग्रेसिव, तो ये बहुत जरूरी है कि एक नेशनल लेवल पे प्लान बने और उसको एग्जीक्यूट किया जाए थ्रू ए नेशनल टास्क फोर्स। So your take on yesterday's, after yesterday's incident, should this be a state subject or should it be made a national subject? देखिए, मैं हमेशा से कहता रहा हूं आपके माध्यम से और दूसरी चैनलों के माध्यम से, ये जो लॉ एंड ऑर्डर है स्टेट सब्जेक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है, स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी है। पर पुलिसिंग और नक्सलाइट ऑपरेशन या इंसर्जेंसी ऑपरेशन में बहुत अंतर हमारा नहीं बन पा रहा है। स्टेट सपोज कर रही हैं, उसके लिए आवश्यक है कि हम किसी तरह से सोच के इसको ज्यादा बड़ा खतरा, बड़ा चुनौती बनती जा रही है। इस बारे में भी कई बार प्रधानमंत्री भी इस बारे में जिक्र कर चुके हैं कि जो आंतरिक सुरक्षा है, जो नक्सलवाद है, इसमें किस तरह से देखते हैं? प्राइम मिनिस्टर ने इसको हमेशा ग्रेवेस्ट थ्रेट टू द इंटरनल सिक्योरिटी बताया है, पर कहने से काम नहीं बनेगा। हमें कुछ उसको कार्य में बदलना पड़ेगा। अभी हम 3 साल से लगे हुए हैं नेशनल एंटी टेररिस्ट फोर्स बनाने को, मैकेनिज्म बनाने को हम बना नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम फेडरल स्ट्रक्चर और सेंट्रल स्ट्रक्चर के बीच में फंस के रह जाते हैं। हमें उठना। पूरा वारदात रही कल की। यहाँ रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, चर्चा जारी रहेगी। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। More news. Chhattisgarh Chief Minister Raman Singh condoled the attack and ordered for judicial inquiry of the attack. Moving on, the Chief Minister assured all possible medical help to the injured also.
This has called for a Bandh in Chhattisgarh to press for dismissal of the BJP government in the state. The Bandh demands imposition of president's rule in the state following alleged breakdown in law and order. Former Chief Minister and Congress leader Ajit Jogi, who was part of the Parivartan rally, expressed shock at the attack and blamed the security situation in the state. Singh also condemned the attacks. Well, a 3-day state mourning has been declared from today. और एक नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ में अब तक हुए नक्सली हमलों पर। जुड़ रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता एस करीमुद्दीन। एस करीमुद्दीन जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे हताहतों के बारे में क्या जानकारी है। वरिष्ठ नेता जो है विद्युत चंद्र शुक्ल, उनको तो फिलहाल एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली लाया गया है, लेकिन जो बाकी कार्यकर्ता घायल हैं उनके बारे में क्या ताजा अपडेट मिल पा रहा है? देखिए मैडम, अभी डॉक्टर रमन सिंह यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने घायलों से मुलाकात की और महेंद्र कर्मा को संवेदना व्यक्त किया और यहाँ घायलों की स्थिति है तो गंभीर रूप से घायल थे। कल रात को उनको हेलीकॉप्टर से 8 लोगों को रायपुर शिफ्ट किया गया है और लगभग अभी 13-14 डेड बॉडी आ चुकी है। अभी हाल ही में ये नंद कुमार पटेल और उनके दिनेश पटेल उनके बॉडी आ चुकी है जो अभी पोस्टमार्टम हो रहा है। अस्पताल में काफी सभी दलों का यहाँ पर हुजूम लगा हुआ है और घायलों का उपचार लगातार चल रहा है और जरा भी इस घायल को जरा भी ज्यादा गंभीर स्थिति होती है तो उसे हेलीकॉप्टर से पहुंचाने की पूरी व्यवस्था की गई है। अभी राज्यपाल ने भी घायलों से मिले और उन्होंने निर्देश दिया है कि घायलों को मतलब शीघ्र अच्छा उपचार दिया जाए। अगर यहाँ कोई अड़चन होती है तो शीघ्र ही रायपुर इनको शिफ्ट किया जाए। जी करीमुद्दीन जी, साथ ही लगातार सुरक्षा बल की टुकड़ियां वहां पहुंच रही है, जो सर्च ऑपरेशंस हैं, जो तमाम तरह की कॉम्बिंग ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। ये अपना जो लगता है महाराष्ट्र तीनों ज्वाइंट ऑपरेशन अभी चालू है, अलग अलग इलाके से हेलीकॉप्टर उड़ा हुआ है और ज्वाइंट ऑपरेशन मंत्री मनीष तिवारी ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हुए नक्सली हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी हर तरह के अलगाववादी प्रयास और हिंसा के माध्यम से उसे उसके पद से डिगाया नहीं जा सकता। गवर्नर छत्तीसगढ़ और नक्सल एक्सपर्ट केएम सेठ मौजूद हैं। सर, जिस तरह की शुरुआती रिपोर्ट्स अभी आ रही हैं, न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन जिस तरह से हमने शुरू से जिक्र किया कि कितनी भारी चूक थी ये सुरक्षा कारणों की वजह से, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स थे उनको नजरअंदाज करते हुए लिटरली जो नक्सलवादियों के जाल में उसमें कदम रखा पूरी पार्टीज में। लगातार इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहे हैं, लगातार इस तरह की एडवाइजरीज जारी करती जा रही, फिर भी हम सबक क्यों नहीं ले पा रहे हैं? सबक क्यों नहीं ले पा रहे हैं, ये हमारा ह्यूमन नेचर है। मैं कहूंगा एक इंसिडेंट होता है, 4-5 दिन उसके बारे में हम परेशान रहते हैं, फिर भूल जाते हैं। इंक्वायरी आती है, इंक्वायरी रिपोर्ट पे जो भी रिकमेंडेशंस होती हैं उनको अमल में लाने के बजाय साइड में। Throw some light on the motive behind the whole attack and the whole इस अटैक का तो मुझको कोई मोटिव नहीं नजर आता। उनका मोटिव एक्चुअली मैं हमेशा से सोचता रहा हूं कि नक्सलाइट्स चाहते क्या है। वो कोई इंडिपेंडेंट नेशन नहीं चाह रहे, वो सेसेशन की तरफ उनका ज्ञान नहीं है। वो सिर्फ चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, उनके ट्राइबल भाइयों को जितनी जो उनकी जमीन है उनके पास रहे। वो जमीन वाला मुद्दा अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है। उसी तरह फिलहाल सर हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरी थैंक यू सो मच मुद्दे पर बात करने के लिए जी। और इस वक्त एक बार फिर नजर डाल लेते हैं छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले की पूरी घटना पर। सुधाकर दास, इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी सभी नजर बनाए हुए हैं। गृह मंत्रालय ने भी ताजा हालात पर रिपोर्ट तलब की है राज्य सरकार से। इस वक्त आपको क्या अपडेट मिल पा रहा है? क्या प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष आप पहुंच गए हैं छत्तीसगढ़? जी बिल्कुल, यही बताया जा रहा है कि पहुंचने ही वाले हैं। किसी भी वक्त उनका विमान रायपुर की एयरपोर्ट पर उतरने वाला है, ये बताया जा रहा है। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष वहां पहुंच जाएंगे और साथ ही साथ पहुंचने के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री जो राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह है उनके साथ राज्य के सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। तो साथ ही साथ घायलों का हालचाल भी दोनों नेता कांग्रेस अध्यक्ष प्रधानमंत्री लेंगे, ये बताया जा रहा है।
साथ ही साथ जो बैठक होगी सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए, उसमें केंद्र के केंद्रीय गृह मंत्रालय के आला अधिकारी भी हिस्सा लेंगे, ये बताया जा रहा है। और अब तक का जो एक सबसे बड़ा हाल के दिनों में ये नक्सली हमला है, और खास तौर पे जो राजनीतिक लोग हैं उन पे जो हमला किया गया है, उस स्थिति से किस तरह से आगे निपटना है, फौरी तौर पे क्या उपाय कर रहे हैं और आने वाले समय में क्या उपाय करने हैं, उन तमाम मसलों पर चर्चा होगी। और चर्चा पुख्ता तरीके से इसलिए भी हो पाएगी क्योंकि केंद्र और राज्य के तमाम आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, ये बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये सही तस्वीरें हम देख रहे हैं। रायपुर हवाई अड्डे की तस्वीरें आ रही